दहशतगर्दों की ट्रेनिंग सेंटर पर बारूद बरसाना हो या फिर घात लगाए दुश्मनों को करना हो हमेशा के लिए खामोश, सुसाइडल ड्रोन के लिए ये चुटकियों का काम है। मौजूदा समय के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है कामिकेज यानी सुसाइडल ड्रोन। आकार में छोटे होने के बावजूद ये बड़ी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। आज दुनिया का हर देश अपनी ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुटा है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारतीय सेना के बेड़े में ऐसे हवाई योद्धाओं की फौज खड़ी हो चुकी है जिन्हें खुद की परवाह नहीं। वो तो बस मिशन पूरा करने के लिए बने हैं, चाहे इसके लिए खुद की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। हिंदुस्तान के ड्रोन शक्ति के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भारत के एक जिगरी यार की उस ड्रोन पावर से रूबरू करवाते हैं जिसने तुर्की की नींद उड़ा दी है। तुर्की के सबसे ताकतवर बेरफ्तार ड्रोन को चुनौती देने वाला महायोद्धा तैयार हो रहा है, जिसकी नींव ग्रीस की धरती पर रखी जा चुकी है। दरअसल ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री आर्किटास 2 ड्रोन के विकास की घोषणा कर रही है, जो तुर्की के इस महाताकतवर ड्रोन को कड़ी टक्कर देगा। तुर्की के बेरफ्तार ड्रोन की गिनती दुनिया के शक्तिशाली देशों में होती है। इस ड्रोन को बनाने के बाद से दुनिया की ड्रोन इंडस्ट्री का करीब 60% हिस्सा तुर्की के पास चला गया। लेकिन अब उसके दुश्मन ने एक ऐसा शक्तिशाली ड्रोन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो एर्दोगन के घातक ड्रोन को सीधी चुनौती देता है। तुर्की के बेरफ्तार TB2 ड्रोन को काउंटर करने के लिए ग्रीस आर्किटास 2 ड्रोन तैयार कर रहा है। ग्रीस के आर्किटास 2 ड्रोन के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताएं हैं, जो इसे अपने तुर्की के ड्रोन से अलग करती हैं। आर्किटास 2 ड्रोन करीब 9 घंटे तक आसमान में लगातार तैनात रह सकता है। साथ ही ये 30 किलो पेलोड लेकर उड़ान भरने में भी सक्षम होगा। इस ड्रोन में बम के साथ साथ मोर्टार और रॉकेट जैसे हथियारों को भी शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस के ड्रोन को हमला करने के साथ साथ डिफेंस और सिविलांस के लिए भी खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ग्रीस ने जितने कम समय में इस ड्रोन का निर्माण किया है वो काबिल तारीफ है। ग्रीस के ड्रोन प्रोग्राम का नाम आयरन बर्ड रखा गया था और ग्रीस ने सिर्फ 3 साल में ही इसे विकसित कर लिया है, जबकि तुर्की को बेरफ्तार ड्रोन विकसित करने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। तुर्की और ग्रीस के बीच काफी खराब संबंध रहे हैं और दोनों देशों में कई बार जंग के हालात तक बन चुके हैं। ग्रीस तुर्की की ड्रोन क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ है, लिहाजा उसकी कोशिश एक ऐसे ड्रोन को बनाने की रही है जो तुर्की को चुनौती दे सके। ग्रीस की तरह भारत भी अपनी ड्रोन शक्ति को धार देने में जुट गया है। भारतीय सेना ने खरगा कामिकेज ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इस ड्रोन को मदर ड्रोन के नाम से भी जाना जाएगा। ये ड्रोन अपने साथ 2 छोटे ड्रोन को अटैच कर सकता है। ये ड्रोन एम्यूनेशन यानी IDX लेकर उड़ने में भी सक्षम है। दिन हो या रात, तूफान हो या बरसात, हर हालात में अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है भारत का खरगा कामिकेज ड्रोन। GPS नेविगेशन सिस्टम और हाई डेफिनेशन कैमरा से लैस खरगा ड्रोन 700 ग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। देखिए 700 ग्राम का जो एक्सप्लोसिव होता है वो काफी कारगर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। अगर जिस इलाके में वो गिरेगा वो वहां पे तबाही मचाएगा और तकरीबन 20 से 25 मीटर के दायरे में जो भी कुछ होगा उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। देखिए इसमें एक बख्तरबंद गाड़ी या एक ट्रुप जो टैंक का होता है वो नुकसान हो सकता है। अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो वो बिल्डिंग धाराशायी हो सकती है। अगर ट्रुप्स इन ओपन है, अगर वहां गिरता है तो पूरे जो प्लेटून है, जो सेक्शन है वो वहां तबाह हो सकता है।
खरगा कामिकेज ड्रोन आर्मी के ग्राउंड ऑपरेशन के समय दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये ड्रोन लंबे समय तक टारगेट के इलाके में उड़ सकते हैं। खरगा की रेंज करीब 1.5 किलोमीटर है और ये 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। खरगा कामिकेज ड्रोन की खासियत यह है कि वजन में बेहद हल्का, क्विक लॉन्च और हवाई टारगेट करने में आसान है। देखिए, जो खड़गा कामिकोजी ड्रोन है वो एक हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है। ये लो फ्लाइंग करता है जिससे रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसमें HD कैमरा लगा रहता है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और सर्विलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लो कॉस्ट होती है, तकरीबन 30,000 से 40,000 रुपए तक में ये एक ड्रोन बनाया जाता है। और इसका जो काउंटर मेजर है, ये हर एक तरीके के जैमिंग के बरखिलाफ भी काम करता है। खरगा कामिकेज ड्रोन की एक और खास बात यह है कि ये राडार की रेंज में आए बगैर दुश्मन या उसके ठिकाने को तबाह कर सकता है। अगर दुश्मन ने इसे देख भी लिया तो वो इसके पास दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग के लिए जवाबी उपाय भी है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग की जब हम बात करते हैं तो वो उस फ्रीक्वेंसी बैंड को जैम करता है जिसपे ये ड्रोन ऑपरेट करता है। और इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि इसमें उसका काउंटर मेजर अवेलेबल है। ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कर सकता है स्पेक्ट्रम टेक्निक द्वारा, या इसका एंटीना जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो जैमर को बरखिलाफ काम किया जा सकता है। और तमाम तरीके के एंटी जैमिंग मेजर्स हैं, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुश्मन चाहे इसको डिस्ट्रॉय करना या इसको मिसगाइड करना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि रडार इसको कैच नहीं कर सकता, जैमर इस पे इफेक्टिव है नहीं। देश समय के साथ आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना खुद के ड्रोन बना रही है ताकि डिफेंस सेक्टर में भारत अपनी अलग पहचान बना सके। IIT जम्मू में लगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपो में भारतीय सेना ने अपने आत्मघाती ड्रोन का प्रदर्शन कर आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाने की कोशिश की। DRDO और कैडेट डिफेंस सिस्टम की ओर से तैयार स्वदेशी हाई स्पीड कामिकेज ड्रोन कई मायनों में बेहद खास है। कम दूरी तक इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रोन दुश्मनों की मौत का सामान लेकर उड़ता है। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, ये उस पर मौत बनकर बरस जाता है। स्वदेशी कामिकेज ड्रोन अपने साथ 150 से 300 ग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। मेन ड्रोन के साथ 2 ड्रोन अटैच हो सकते हैं। मिनी ड्रोन अगर मेन ड्रोन के साथ अटैच होता है तो इसकी रेंज और उड़ान क्षमता में अंतर आ जाता है। सिर्फ मेन ड्रोन अगर उड़ान भरे तो ये 30 मिनट तक उड़ सकता है। अगर साथ में मिनी ड्रोन भी हो तो 15 से 20 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। बिना मिनी ड्रोन के इसकी पेलोड क्षमता करीब 4 से 5 किलो तक है, यानी जवानों तक इसके जरिए मदद भी पहुंचाई जा सकती है। अभी जैसे ये हमारा जैसे कहीं आप जो दूर है टारगेट, हम इसको पहले उड़ाएंगे। जैसे सर्विलांस किए, हमारे टारगेट मिला तो हम मिनी ड्रोन को इधर से एग्जिट करेंगे। उसके बाद मिनी ड्रोन को ले जाके इसमें 150 से 300 ग्राम जो RDS रहेगा, हम उसके ऊपर क्या डिस्ट्रॉय कर देंगे टारगेट के ऊपर। तो ये सुसाइड ड्रोन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी कामिकेज ड्रोन सिर्फ दिन के उजाले में ही कारगर नहीं है, रात के अंधेरे में भी ये दुश्मन को देख सकता है और उस पर हमला कर सकता है। इसके लिए ड्रोन में हाई डेफिनेशन कैमरा का इस्तेमाल किया गया है। अब छोटे एक कैमरा है इसका जो कि 15x डे और नाइट दोनों विजन के लिए है। इसमें डे का जूमिंग पावर है सर 15x, नाइट में कोई जूम नहीं है सर। और मिनी कैमरा इसमें जो लगा हुआ है मिनी कैमरा है छोटे वाले ड्रोन में। अगर हमको इसको उड़ाते समय ये गूगल्स है, ये फर्स्ट विजन इसमें दिखता है इस वाले में। अच्छा। इसमें दिखेगा सर। और दूसरा चीज़ इसमें ऑपरेट करने के लिए 2 मैन की ज़रूरत लगती है, 2 आदमी रहेंगे सर। दुश्मन अगर पहाड़ की ऊंचाई पर हो या फिर घने जंगलों में छिपा बैठा हो, उसे स्वदेशी हाई स्पीड कामिकेज ड्रोन के जरिए आसानी से टारगेट किया जा सकता है। सेना की जरूरतों को देखते हुए अगले 2 से 3 साल के अंदर करीब 5000 हाई स्पीड कामिकेज ड्रोन भारतीय सेना के लिए तैयार होने की उम्मीद है।
भारतीय सेना को लैटरिंग एम्यूनेशन यानी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 भी मिल चुका है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत सेना ने ये ड्रोन खरीदा था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यह ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। भारत में तैयार पहला स्वदेशी लॉइटर म्यूनिशन है नागास्त्र 1। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि यह आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला देगा। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागास्त्र 1 अपने साथ करीब 2 किलो एक्सप्लोजिव लेकर उड़ने में सक्षम है, जो 15 किलोमीटर दूर तक जाकर टारगेट को तबाह कर सकता है। लाइटरिंग म्यूनिशन एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और कमांड मिलते ही आत्मघाती हमला कर देते हैं। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये ड्रोन अपने साथ 2 से ज्यादा ग्रेनेड लेकर उड़ सकता है। अब जरा सोचिए कि बॉर्डर पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो और घुसपैठ की फिराक में हो, तो नागास्त्र ड्रोन हमला कर दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकता है। देखो, नागशस्त्र ड्रोन जो है ये एक भारत ने अपने इंडिजिनसली बनाया है और इसके अंदर जो सामान इस्तेमाल किया गया 75% जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है। और ये एक कामिकाजी ड्रोन है और एक ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये एक छोटा ड्रोन है जो कि मिक्सचर है एक प्रकार से आपका मिसाइल और यूएवी का। ये 30 केजी के करीब है। ये पैक्ड ले जाया जा सकता है और इसकी 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट खसूसियत हैं। एक तो ये ऑलमोस्ट 100% अपने टारगेट को हिट करता है और ये लॉटरिंग अम्यूनिशन है। ये एक प्रकार डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है दुश्मन से, बिकॉज ये जमीन के बहुत नजदीक उड़ता है और ये 15 किलोमीटर तक जो वार कर सकता है और जो 30 किलोमीटर का इसका दायरा है। और ये एक प्रकार से उस इलाके के अंदर लॉटर करता है और उसके बाद जब टारगेट को जीपीएस की तरह से सिलेक्ट कर लेता है। नागास्त्र ड्रोन एक सुसाइडल ड्रोन है, जिसकी ताकत और नजरों से बचना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। जो कामिकोजी ड्रोन बोलते हैं, जिसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं, तो ये ड्रोन जो है एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ये एक प्रकार अपने टारगेट को जाके हिट करता है, अपने आप भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट को भी बर्बाद करता है। देखो, ये चली थी प्रथा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिस प्रकार से जापानीज थे वो अपना छोटा एयरक्राफ्ट लेके बड़ी बड़ी शिप है उसके ऊपर हमला करते थे, जाके उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, खुद तो एक्सप्लोड हो जाते थे मगर पूरे शिप को बर्बाद कर देते थे। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इसका नाम कामिकोजी ड्रोन पड़ा है। और ये एक जो कामिकोजी ड्रोन है वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और वो 100% अपने टारगेट को हिट करके खुद भी जो है बर्बाद होते हैं मगर टारगेट को बर्बाद कर देते हैं। नागास्त्र ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर सिस्टम या हाथ से लॉन्च किया जा सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है, जो आसानी से 60 मिनट यानी 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अगर टारगेट ना मिले तो यह वापस भी आ जाएगा। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। जो ड्रोन्स हैं अगर वो सुसाइडल हैं, अगर वो अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम नहीं है या टारगेट जो है मूव कर जाता है, तो उसके बाद उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सकता है पैराशूट की मदद से, तो उसको रिट्रीव किया जाता है। हम बात कर रहे थे नागशस्त्र की, उसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उसके अंदर वो अपने टारगेट को खुद सेलेक्ट करता है, वो जो एरिया है उस पर लॉइटर करता है और उसके बाद जब वो जीपीएस से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है तो फिर जाके टारगेट को हिट करता है और टारगेट जो है 100% के करीब बर्बाद हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी 2 मीटर तक की है।
तो ये है कि जो सुसाइडल बॉम्ब्स हैं इनको जो कामिकाज़ी ड्रोन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर ये इनका मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है या मिशन अबॉर्ट हो जाता है तो इसको वापस भी बुलाया जा सकता है। जीपीएस इनेबल नागास्त्र ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है। Once we manually feed the target area, or it can automatically also acquire the target, it dives onto the target and it destroys the target along with itself. The accuracy of this particular equipment is less than 2 meters that we were able to achieve it. ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड डेटा टर्मिनल की मदद से नागास्त्र को कंट्रोल किया जाएगा। दुश्मन दिखा नहीं कि उसकी तबाही का काउंटडाउन शुरू। नागास्त्र फिक्स्ड विंग ड्रोन है। इसके मिड सेक्शन में विस्फोटक को रखकर दुश्मन के अड्डे पर आसानी से हमला किया जा सकता है। इसके वेरिएंट्स को हाथों से या फिर ट्राइपॉड से उड़ा सकते हैं। नागास्त्र 2 पर भी काम शुरू है। नागास्त्र 2 नागास्त्र 1 का हाईटेक और अपडेट वर्जन होगा। ये करीब 25 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसके साथ साथ ये करीब 90 मिनट तक टारगेट के ऊपर मंडरा सकता है। लाइटरिंग म्यूनिशन या आत्मघाती ड्रोन को कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। सुसाइड ड्रोन को कामिकेज कहे जाने की भी एक दिलचस्प कहानी है। कामिकेज ड्रोन का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के जापानी कामिकेज पायलटों से लिया गया है, जिन्हें जानबूझकर अपने विस्फोटक से भरे विमान को दुश्मन के ठिकानों पर गिराकर आत्मघाती हमले किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के करीब 19% कामिकेज हमले सफल रहे। जापान ने अपने मित्र देशों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें तबाह करने के लिए ऐसे कई काम किए। कामिकेज से हमला पारंपरिक हमलों की तुलना में अधिक सटीक था और कामिकेज दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता था। जापान के कामिकेज दस्तों को बनाने की भी खास वजह यही थी। दूसरे विश्व युद्ध के आगे बढ़ने के साथ जापानी जब कई अहम युद्ध हार चुके थे, जापानियों के कई बेहतरीन पायलट मारे जा चुके थे। जापानी वायुसेना के विमान पुराने हो रहे थे। ऐसे में वो हवाई युद्ध में अपने रणकौशल का परिचय नहीं दे पा रहे थे और तब इतना वक्त भी नहीं था कि वो हवाई पायलटों को बेहतर ट्रेनिंग दे सके। उस समय जापान की औद्योगिक क्षमता भी कम हो चुकी थी। तब उसने कामिकेज रणनीति का इस्तेमाल शुरू किया। हार, कब्जा और शर्म की जगह मौत की परंपरा जापानी सैन्य संस्कृति में गहराई से समाई हुई थी। समुराई जीवन और बुशिडो कोड यह कहता है कि हार से बेहतर है कि मौत को गले लगाएं। ऐसी मृत्यु को वफादारी और सम्मान माना जाता था। केवल कामिकेज ही नहीं, जापान ने आत्मघाती गोताखोरों का भी इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि जापान पहला कामिकेज मिशन 13 सितंबर 1944 को हुआ। नेग्रोस द्वीप पर जापानी सेना के 31वें फाइटर स्क्वाड्रन के पायलटों ने एक समूह ने आत्मघाती हमला करने का फैसला किया। इसके लिए लेफ्टिनेंट ताकेशी कोसाई और एक सार्जेंट को चुना गया। 2 लड़ाकू विमानों में 200 किलोग्राम के बम लगाए गए। पायलटों ने सुबह से पहले उड़ान भरी ताकि वो अपने टारगेट से टकरा सके। मिशन पर निकला आत्मघाती विमान और पायलट कभी वापस नहीं लौटे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी शिप थी वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा थी समुद्र की लड़ाई में, और उनको बर्बाद करना इतना आसान नहीं था। और जो जापान ने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली थी जिसको बोलते थे कामिकाज़ी, वहीं से नाम आया था कि एक छोटे एयरक्राफ्ट में जो जापानीज पायलट थे वो अपना जहाज ले जाके और जो बड़ी शिप थी उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, तो खुद तो बर्बाद हो जाते थे मगर पूरे बड़े शिप को उन्होंने बर्बाद किया। इस प्रकार से अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जापानीज के ने काफी नुकसान किया था बड़ी बड़ी शिप, और एक डर पैदा हो गया था जापान का कि वो कामिकाज़ी जो कारण जिसको बोलते हैं वहीं से नाम इसका पड़ा कि सुसाइडल, जिस प्रकार से एक छोटे एयरक्राफ्ट में उड़ के और वो शिप के जो इंजन था उसके अंदर घुस जाते थे, उधर अटैक करके अंदर अपने आप को भी तो बर्बाद कर लेते थे मगर पूरा का पूरा शिप बर्बाद होता था। Target is acquired and lit. Coming down.
आज रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मिडिल ईस्ट तक में कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कम लागत में विध्वंसक ताकत वाला हथियार। आत्मघाती ड्रोन ये सारी जरूरतें पूरा करते हैं। भविष्य के इस गेम चेंजर वेपन की ताकत जिस देश के पास होगी, युद्ध जैसे हालात में उसका पलड़ा भारी होगा। भारत भी कहीं अपने दुश्मनों से पिछड़ न जाए, इसलिए देश में ही स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को तबाह कर देंगे। आज दुनिया के कई देश ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। उन्हें पता है कि दुर्गम इलाके में दुश्मनों पर नजर रखना हो या फिर उनकी गुस्ताखी पर मुंहतोड़ जवाब देना हो, इसमें ड्रोन एक कारगर हथियार साबित होगा। लिहाजा भारत भी अपनी सेना के तरकश में ताकतवर ड्रोन का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज भारत का खुद का कामिकेज ड्रोन बना रहा है। दावा है कि मेड इन इंडिया कामिकेज ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, जो अपने साथ 25 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकेगा। इसकी उड़ान क्षमता करीब 9 घंटे की होगी, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद ये आसमान में लगातार मंडरा सकता है। करीब 120 किलो वजनी कामिकेज ड्रोन को दूर बैठा कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। विस्फोटक लगा होने की वजह से इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ी तक को तबाह कर सकते हैं। स्वदेशी कामिकेज ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें 30 हार्स पावर वाला वैंकेल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम होगा। कामिकेज ड्रोन को झुंड में यानी कई ड्रोन एक साथ भेजे जा सकते हैं। इससे ये कि दुश्मन के राडार और डिफेंस को चकमा देकर टारगेट पर हमला कर सकते हैं। देखिए, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज जो है वो कामिकोजी ड्रोन जो बना रहा है वो एक लॉन्ग रेंज मिलिट्री ड्रोन बना रहा है, जिसकी पे लोड कैपेसिटी ज्यादा होगी। वो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक ऑपरेट करेगा और इसमें भी वो सारे मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे जो कि आपके लो फ्लाइंग लो कॉस्ट ड्रोन में होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस करना, वेपन को डायरेक्शन देना और साथ में एनिमी के सारे लोकेशन का लाइव ट्रांसमिशन करना। भारत ने पिछले साल ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्ट किया था, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश कर रहा था। ये भारत का स्टेल्थ ड्रोन है, जो भविष्य में पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर देगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। इसने खुद ही टेक ऑफ किया, वे पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग की, जो ड्रोन सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है। इसमें जो ड्रोन ऑपरेट करता है ये बड़े ही हाई स्पीड से लॉन्च करता है। कहने का मतलब यह है कि ये रडार को चकमा देता है। इसमें बहुत ही हाई एवियोनिक्स होता है। इसका जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है वो बहुत एडवांस होता है। साथ में ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ये हाई एंड टेक्नोलॉजी किसी देश के पास है। हिंदुस्तान ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया और हिंदुस्तान ऐसे एलीट ग्रुप में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। ताकतवर ड्रोन एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत देश में ही अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग क्षमता के ड्रोन विकसित कर रहा है, जिसमें एक नाम है वेपनाइज्ड हेक्साकॉप्टर, जिसे रुद्रास्त्र भी कहा जाता है। रुद्रास्त्र ड्रोन 5 किलो का बम लेकर उड़ सकता है। इसमें 1-1 किलो के 4 बम भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी इसमें एक साथ अलग अलग टारगेट पर हमले की क्षमता होगी। रुद्रास्त्र ड्रोन लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। साथ ही रुद्रास्त्र ड्रोन में लगे बम जीपीएस से कनेक्टेड होंगे, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। रुद्रास्त्र में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है, जिससे आसानी से टारगेट लोकेट हो जाता है और फिर दुश्मन का काम तमाम। रुद्रास्त्र ड्रोन से जहां हमला किया जाएगा, उसके 20 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। रुद्रास्त्र जो है वो भी एक शॉर्ट रेंज ड्रोन है। ये इसका जो मारक क्षमता है वो 10 से 15 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में जा सकती है। ये एक शोल्डर फायर
ड्रोन है, जो कि आगे जो ट्रूप्स इन कांटेक्ट है वो इसकी मदद से यूज करते हैं। इसका भी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है और इसको भी डिफरेंट पेलोड में आप यूज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 10 से 15 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इमीडिएट टारगेट जो विसिनिटी में है 10 से 15 किलोमीटर, उस पर लॉन्च किया जा सकता है। भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस BH-201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर ये 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्विलांस और अटैक कर सकता है। तपस ड्रोन की दूसरी खूबियों की बात करें तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, कहने का मतलब यह है कि इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है, जितनी हाइट पे जाती है 30,000 फीट की हाइट तक जा सकता है और इसका पेलोड 500 से 6 किलोग्राम होता है और इसका एंड्योरेंस 17 से 18 घंटे के आसपास का होता है। डिपेंड करता है आप कहां से लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप बॉर्डर एरिया से लॉन्च करेंगे तो ये दुश्मन के इलाके में जाएगा और वहां से देखिए जो इसके जो प्रिसीजन गाइडेड इम्यूनिशन इसमें जो लोड होता है, जो इसका पे लोड है, उससे वो स्ट्राइक कर सकता है। तो लिहाजा आप इसको हवा में लॉन्च करके वेट कर सकते हैं टारगेट के अपीयर होने का। तपस ड्रोन को भारतीय कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया गया है। तपस ड्रोन को रुस्तम 2 के नाम से भी पुकारा जाता था। ये ड्रोन अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल रात के अंधेरे में निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने की मुहिम के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में शुमार MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने का रास्ता साफ हो चुका है। भारत अमेरिका की MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन डील ने चीन और पाकिस्तान की हलक को सुखा दिया है। ये ऐसा आसमानी योद्धा है जो दूसरे ड्रोन से ताकत और तकनीक में कोसों आगे है। अमेरिका से जो 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन लिए जाएंगे, उनमें 15 MQ-9B सी गार्डियंस और 16 स्काई गार्डियंस शामिल होंगे। 15 सी गार्डियंस भारतीय नौसेना को मिलेंगे, वहीं भारतीय थल सेना और एयरफोर्स को 8 स्काई गार्डियंस मिलेंगे। प्रीडेटर ड्रोन तालिबान और ISIS के खिलाफ अमेरिका का सबसे कामयाब हथियार साबित हुआ था। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले ये ड्रोन ऐसी ताकतवर मिसाइलों से लैस होते हैं जो दुश्मन के ठिकाने पर एकदम सटीक वार करते हैं। ये एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है। ये 30 घंटे से ज़्यादा देर उड़ सकता है और 40,000 फीट तक ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। ये एयरक्राफ्ट 2000 से ज़्यादा नॉटिकल माइल दूर जा सकता है, जिससे कि हमारा पूरा भारत इंडियन ओशन रीजन कवर होता है और कोई भी गतिविधि जो कि इंडियन ओशन रीजन में हो रही है उसकी हमें तुरंत खबर पता चलती है, जो कि तुरंत लाइव वीडियो फीड हम हेडक्वार्टर को दे देते हैं। प्रीडेटर ड्रोन भारत के पास आने के बाद देश की सरहद और हिंद महासागर के बीच पूरी निगरानी हो सकेगी, यानी जमीन और समुद्र दोनों में किसी भी मिशन को इससे अंजाम दिया जा सकता है। कि ये पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, फुल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दिस कैन बी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर एरियाज, वेयर आप अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकते हैं दूसरे के वायु सीमा के अंदर। और ये जो ड्रोन होते हैं इनका साइज बहुत कम होता है, इनके सेंसर्स बहुत छोटे होते हैं, तो इनको डिटेक्ट करने में एनिमी रेडार्स की बहुत मुश्किल होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग एंड बिफोर द वॉर दीज ड्रोन्स कैन बी फ्लोन across the border areas, across the line of control. प्रीडेटर ड्रोन को हंटर किलर UAV भी कहा जाता है।
ये एक पायलट लेस विमान की तरह है जिसे रिमोट से उड़ाया जाता है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के 2 वर्जन हैं। पहला है स्काई गार्डियन और दूसरा है सी गार्डियन। स्काई वर्जन किसी भी मौसम में 40 घंटे से ज्यादा उड़ने की क्षमता रखता है, वहीं सी गार्डियन 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोनों ड्रोन में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ पानी और जमीन के हिसाब से लगाए गए मशीनरी अलग हो जाते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें वाइड एरिया मेरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और एक सेल्फ कंटेंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW किट से लैस किया गया है, जिसे भारतीय वायुसेना के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। रडार का काम होता है किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करना। तो ये जो ड्रोन है इसके ऊपर लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। तो जब ये हवा में उड़ता है सो इट कैन डिटेक्ट एनिमी टारगेट्स और जो भी टारगेट्स डेजिग्नेट किए हुए हैं, और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एनिमी की तरफ से रडार चल रहा है या कोई और एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न है तो उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पिकअप कर सकता है। सो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्रोन वेपन सिस्टम। MQ-9B प्रीडेटर की सबसे बड़ी खासियत है कि दुश्मनों पर चुपके से नजर रखता है और जरूरत पड़ते ही जमीन पर मिसाइल से हमला कर सकता है, पनडुब्बियों को ढूंढकर उसे भी तबाह कर सकता है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को ताकतवर बनाने के लिए इसमें 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को अटैच किया जा सकता है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल है। प्रीडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगाई जा सकती है। 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते। अभी इस एयरक्राफ्ट में केवल कैमरा और रडार है। जब ये इंडक्ट होगा तब इस एयरक्राफ्ट में बोला जा रहा है कि इसमें मिसाइल, बॉम्ब, एंटी सबमरीन किट और इसमें आपके कोलिजन अवॉइडेंस किट्स भी ऐड होंगी। भारत के लिए प्रीडेटर ड्रोन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन पाकिस्तान को ड्रोन ताकत से लैस कर रहा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। चीन ने पाकिस्तान को जो ड्रोन दिया है वो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जबकि MQ-9B ड्रोन करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसके साथ साथ हवा में रहने की क्षमता में भी ये तमाम घातक ड्रोन से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और सैन्य कार्रवाई समेत कई तरह के काम में हो सकता है, जैसे एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी नौसेना इससे जमीन पर रखे हथियारों को तबाह कर सकती है। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर में MQ-9B ड्रोन के जरिए नौसेना दुश्मनों की पनडुब्बियों को तबाह किया जा सकता है। प्रीडेटर ड्रोन के जरिए लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सकती है, सर्विलांस हो सकता है, हवाई हमलों को रोकने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, आपदा के समय राहत कार्य में भी प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2020 में भारतीय नौसेना को समुद्री सीमा की निगरानी के लिए अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन 1 साल की लीज पर मिले। बाद में लीज का वक्त बढ़ा दिया गया। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों ही जगह की निगरानी या छानबीन के लिए प्रीडेटर ड्रोन बेहतर विकल्प है। इसमें 80 से ज्यादा सी साइज सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वो डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के भीतर हो रही आवाजों को डिटेक्ट करता है। इससे गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियों को प्रीडेटर आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल से अटैक कर उन्हें तबाह कर देता है।
सोना बॉय एक ऐसा इक्विपमेंट है जो उसको कि शिप या एयरक्राफ्ट द्वारा लॉन्च किया जाता है, पानी में इसको डाला जाता है और इसका जो डिलीवरी का सिस्टम ये कैनिस्टर बेस होता है। इसको एक कॉन्फ़िगरेशन के तहत अगर आप समुद्र में डालते हैं तो वो किसी भी वाटर बॉडी जो अंडर वाटर है उसकी लोकेशन पता कर लेता है। बेसिकली ये 2 मोड में ऑपरेट करता है, एक्टिव मोड और पैसिव मोड में। जब ये एक्टिव मोड में ऑपरेट करता है तो ये साउंड वेव जनरेट करता है जिससे कि सबमरीन या जो शिप्स जो पानी में है उनकी लोकेशन को ट्रेस करता है और ट्रांसमीटर द्वारा अब ग्राउंड बेस स्टेशन को या एयर बेस स्टेशन को या शिप को ये इंफॉर्मेशन पास करता है जिससे कि उस लोकेशन के मुताबिक उस टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। प्रीडेटर ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। इसकी मदद से LAC से लेकर LOC तक दुश्मन पर नजरें रखी जा सकती है। वहीं समुद्री निगरानी में भी प्रीडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होगा। अब आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि आखिर भारत को प्रीडेटर ड्रोन की आवश्यकता क्यों पड़ी? चीन और पाकिस्तान के पास ऐसे कौन कौन से ड्रोन हैं जिनसे निपटने के लिए अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन को चुना गया? MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन में लगे 360 डिग्री कैमरे से समंदर से लेकर आसमान और जमीन पर निगरानी रख सकते हैं। हिंद महासागर इलाके में PLA युद्धपोतों समेत चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होंगे। AI और मशीन लर्निंग टेक्निक से लैस MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल डाटा को एनालाइज कर उसे अलग अलग जगहों पर ट्रांसमिट करने में किया जा सकता है ताकि इमरजेंसी जैसे हालात में फौरन एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा सर्विलांस के साथ साथ राहत और बचाव जैसे कार्यों में भी ऐसे ड्रोन की मदद ली जा सकती है। जिस तरीके से चीन ड्रोन की ताकत बढ़ा रहा है वो भारत के लिए खतरे का अलर्ट है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग LAC पर युद्ध तैयारियों का जायजा ले चुके हैं जो चीन की मंशा को उजागर करता है। चीन के पास भी ड्रोन का बड़ा जखीरा है जिसमें CH-5 रेनबो ड्रोन को लेकर वो दम भी भरता है। लिहाजा चीन से निपटने के लिए भारत अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का फैसला कर चुका है। अब दोनों ड्रोन में क्या अंतर है ये भी समझ लीजिए। चीन का CH-5 ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, वहीं MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। चीन का CH-5 ड्रोन 900 किलो तक के हथियार के साथ उड़ान भर सकता है, वहीं MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 2177 किलो वजन तक के हथियार लेकर उड़ने में काबिलियत रखता है। वेपन की बात करें तो चीन का CH-5 ड्रोन 8 AR-1 लेजर गाइडेड मिसाइल लेकर उड़ सकता है, वहीं MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 4 AGM-114 हेलफेयर मिसाइल लेकर उड़ने में सक्षम है। आज ड्रोन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है। अजरबैजान आर्मीनिया युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन की जंग, हालात जैसे भी हो, ड्रोन ने अपनी मौजूदगी से यह एहसास करवा दिया कि वो किसी भी युद्ध का पासा पलट सकता है। रण क्षेत्र में आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।